गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन। दयानंद सरस्वती का समाज के प्रति क्या भाव थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, क्यों किया? उनका ये कहना था कि ऐसी भाषा प्रयोग में लो ताकि आम जनता भी उस भाषा को समझ पाए और उसके बारे में उसका समर्थन करे। तो वह क्या था कि उन्होंने सर्वाधिक प्रचलित भाषा को सबसे द्वारा अपनाए जाने का देश की भावनात्मक एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए स्वयं मातृभाषा गुजराती होते हुए भी तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने व्याख्यान और संदेशों को कौन सी भाषा में पहुंचाने की कोशिश की? हिंदी भाषा में, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश सहित अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना सरल हिंदी भाषा में ही की थी। उनका यही कहना था कि जो भाषा सभी के समझ में आए उन्हीं भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग ही सर्वोपरि माना। दयानंद सरस्वती का सामाजिक जो दर्शन है वो क्या है कि दयानंद ने यह अनुभव किया कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्श मुक्त बनाकर की जा सकती है। स्वामी दयानंद ने यह भी कहा कि सामाजिक जीवन को अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किया कि जो लोग समाज के अंदर अंधविश्वास पे चलता है, रूढ़िवादी है, विवेकहीन है और परंपराओं पे अपना समय व्यतीत करता है, ऐसे लोगों का उन्होंने क्या किया? विरोध किया और सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्य और उदात्त मानवीय आदर्शों का हास पर गंभीर चिंता प्रकट की कि नैतिकता लोगों में खत्म होती जा रही है और अंधविश्वासों की ओर व्यक्ति बढ़ रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया? गंभीर चिंता व्यक्त की। दयानंद के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों का उन्मूलन करने तथा सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप सुसंगठित करने का आग्रह व्यक्त किया। उनका ये कहना था कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता होना अति आवश्यक है और नैतिकता और इनको समाज को सुसंगठित ढंग से यदि जिया जाए तो वह देश, वह राष्ट्र, वह घर परिवार जो भी है वो किसी भी प्रकार की कोई विडंबनाएं नहीं होगी उसमें। तो इसलिए न्याय के आधार पर इन चीज़ों का क्या संगठित करने का उन्होंने क्या किया? आग्रह प्रखर रूप में व्यक्त किया। आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार के ऊपर उन्होंने ये है कहा कि उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर हो सकती है। यानी समाज के अंदर यदि समाज ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठकर माना गया है, तो समाज को यदि नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की प्रणाली को बचाई जाए तो वह सबसे क्या है? श्रेष्ठकार है। और तत्कालीन दूरदशा के लिए तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के उदात्त आदर्शों का प्रचलन क्या हो गया? कम हो गया और विभिन्न प्रकार की विकृतियों और चारित्रिक दुर्बलताओं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया। ये वास्तव में जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान होना चाहिए उनका तो लुप्त हो गया और जो व्यक्ति के चरित्र के ऊपर जो मतलब विकृतियां थी वो उसके जो दुर्बलताओं के कारण, इनके कारण वह सामाजिक जीवन को क्या कर दिया? सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया है। दयानंद के मनुष्य जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किए जाने पर बल दिया गया है। ये तो अपन को भी पता है कि जो व्यक्ति नियमों से चलता है उसका जीवन बड़ा ही सफलपूर्वक होता है। इसलिए किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए नियमों का होना अति आवश्यक बताया गया है। उसमें ताकत और नियम दोनों ही क्या होनी चाहिए? वो बलपूर्वक होनी चाहिए। यानी यम और नियम दोनों यदि समाज के अंदर संचालित होगी बल के आधार पे तो वो क्या होगा? यमों के उत्कृष्ट और सार्वभौम नैतिक मूल्यों समाविष्ट है जिनके प्रति निष्ठा
के माध्यम से सामाजिक जीवन में सौहार्द, संयम और पारस्परिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दयानंद ने यह भी कहा है कि अहिंसा, सत्य, निष्ठा, असत्य, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह आदि को सम्मिलित किया। उनके अनुसार आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य, भाषण, साध्वीता, संतोष, तप और ईश्वर के प्रति निष्ठा आदि को सम्मिलित किया है। यानी बाह्य रूप से तो व्यक्ति का क्या होना चाहिए कि सौहार्द, संयम और पारस्परिकता को सुनिश्चित किया है, और आंतरिक रूप से क्या है, सत्य, संयम, साध्वीता, संतोष, तप, पवित्रता, ये होना व्यक्ति के अंदर अति आवश्यक बताया गया है, और वह ही भगवान के अंदर सम्मिलित होगा। दयानंद धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा या आराधना तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार धर्म में ये शाश्वत मूल्य समाविष्ट हैं जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्याय, निष्ठा, सत्यनिष्ठा आदि गुण के धर्म में अनिवार्य लक्षण बताए गए हैं। न्याय की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहने की निष्ठा तथा अन्याय को और अत्याचार के प्रतिकार के लिए निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है। उनके अनुसार न्याय के हित में और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की सामाजिक प्रवृत्ति की क्या समुन्नत राष्ट्रीय जीवन का आधार बना सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ में न्याय होना चाहिए। यदि उसके साथ अन्याय है तो उस ऐसी व्यवस्था के अंदर प्रवृत्ति की जो राष्ट्रीय जीवन का जो आधार है वो संघर्षशील होना बताया है। सामाजिक कृतियों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने विरोध किया। समाज के अंदर जितनी भी कृतियाँ थी, जितना भी अंधविश्वास था, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनका विरोध किया। दयानंद ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास कृतियों दृढ़तापूर्ण विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की कि आप जो परंपराओं के आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो उनको छोड़ो और वैज्ञानिक दृष्टि से जो जीवन है उसको आप अपनाओ और अपना जीवन निर्वाह करो। विदेश यात्राओं को भी उन्होंने क्या माना, वर्जित माना। उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर दिया कि विदेशों में आगमन की स्थापित परंपराएं रही है। दयानंद के अनुसार विदेश यात्रा का अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार व्यवहारिक औचित्य नहीं बताया गया है। उन्होंने ये कहा कि देश देशांतर में संपर्क स्थापित करना वह स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है और इससे देश के आर्थिक समृद्धि की भी संभावनाएं और बढ़ती हैं और यह अपने आचरण और विचारों को भी पवित्र करता है, दृढ़ता एक निर्वाह करता है और कोई भी विदेशी संपर्क हमें पतित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि विदेशों की यात्रा करना कोई भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। विदेशों में यात्रा करने से आपको भारी ऐसे जो विचार है उनको आप रीड करोगे, पढ़ोगे तो उनसे आप अपने आप को अंधकार से बाहर निकालोगे। दयानंद ने छुआछूत को भी अनुचित माना है क्योंकि इसका भी घोर विरोध किया है। इससे भी क्या है कि व्यक्ति एक संगठन नहीं बना सकता है कि ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। उससे क्या है कि संगठन नहीं बनेगा और जिस राष्ट्र में संगठन नहीं बनेगा उस राष्ट्र का पतन ही बताया है, उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए उन्होंने छुआछूत को लेके भारी विरोध प्रकट किया है। बाल विवाह का भी विरोध किया है। उन्होंने ये बताया है कि बाल विवाह है अनैतिक माना तथा ये कहा कि हर दृष्टि से अनुचित है, अनर्थकारी है। क्यों है? क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाला युवक शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान उत्पन्न करने में क्या है, समर्थ नहीं होता है और उनका जो विवाह है वो निरर्थक भी माना जाता है और इनसे अनर्थकारी भी है। उनका ये कहना है कि परिपक्व आयु की बिना वैवाहिक जो संयोग से उत्पन्न संतान होती है वो दोषपूर्ण, अस्वस्थ होती है। यानी उनका यही कहना है कि बाल विवाह है इसलिए रोका जाता है कि बाल विवाह के अंदर
जब छोटी अवस्था में उनकी शादी कर देंगे तो उनकी संतान है वो उत्तम पैदा नहीं होगी, क्योंकि कच्ची जो अवस्था होती है उसमें वो एक अच्छे संतान उत्पत्ति का जो गुण होता है वो नहीं होता है, इसलिए क्या है वो अनर्थकारी भी माना गया है और वह बच्चा अस्वस्थ होता है और दोषपूर्ण होता है, इसलिए भी राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है, समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। बाल विवाह की भांति ही उन्होंने भी अधिक आयु में किए गए विवाह तथा बेमेल विवाहों का भी विरोध किया। विवाह हमेशा स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कहना है कि विवाह हमेशा युवा और युवती की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए, उनको दोषारोपण नहीं, जबरदस्ती उनके साथ में विवाह है माता पिता यदि करते हैं तो ये उन्होंने उनका भी भारी घोर विरोध किया है। उनका ये कहना कि स्त्री की जो आयु है वो 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष मानी है और पुरुष की है वो 24 से लेकर 48 वर्ष की आयु मानी गई है। दयानंद ने विवाह प्रसंग में युवक और युवती को स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण बताया गया है कि वह अपना जो समाज को बढ़ाएगा वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी करेगा, इसके अंदर जीवन साथी चयन का अधिकार माता पिता को बिल्कुल नहीं बताया गया। स्वयं पर अथवा वधु के निहित पे ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विवाह युवक या युवती की भावी जीवन को प्रभावित निर्धारित करता है तथा इसमें माता पिता को हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो युवक युवती अपनी इच्छा से शादी करते हैं वो ही समाज श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए माता पिता को बलपूर्वक किसी भी भाव से उनको जबरदस्ती शादी नहीं करवाएं। दयानंद समाज में अशिक्षित उन्मूलन पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बिना भेदभाव के शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा का क्या करें, प्राप्त करें। और उन्होंने ये आवश्यक माना कि सभी वर्णों में बालक बालिकाओं की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है और एक बालिकाओं को वंचित करके उनको व्यक्तित्व का विकास संभावना कुंठित माना है और बालक और बालिकाओं की शिक्षा को आवश्यक के विषय में दयानंद आग्रह इतना किया है कि उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना उचित माना कि 5 वर्ष और 8 वर्ष की आयु के पश्चात जो भी अभिभावक क्रमशः अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा से वंचित के लिए पाठशाला में नहीं भेजेगा उन्हें राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी वर्णों को साथ में लेते हुए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है कि सभी माता पिता अपनी संतान को साक्षर बनाएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं।